ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सत्यम नमो नमः प्रकृते भद्राय नीता प्रणता सुदाम। सज्जनों, आप देख रहे हैं अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर श्रीमद् देवी भागवत कथा का सीधा प्रसारण। और अब गोलोक से भगवान श्री राधा कृष्ण के अंश से ही माँ गंगा का प्राकट्य होता है। आइए चलते हैं सीधे कथा की तरफ। और एक समय की बात है जब कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भगवती श्री राधा एवं कृष्ण ने महाराज किया, तब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से भगवान भोलेनाथ ने एक दिव्य पद का गायन किया, जिससे सब देवता समग्न हो गए। समस्त राज्य मंडल में जल से अप्लावित हो गया, सब जगह पानी ही पानी हो गया। सब गोप और गोपियाँ विलाप करने लगे, क्योंकि वे श्री कृष्ण ही राधा के साथ मिलकर द्रव्यमय हो गए थे। तब सब ने मिलकर के भगवान श्री राधा कृष्ण की स्तुति की। उस समय आकाशवाणी हुई कि मैं और श्री राधा हम दोनों ने ही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए जल के विग्रह को धारण किया है। इस प्रकार श्री राधा कृष्ण के विग्रह से भगवती गंगा का प्राकट्य हुआ। माँ गंगा बैकुंठ में गई और वहाँ पर भगवान नारायण के साथ ही उनका विवाह संपन्न हुआ। तुलसी जी की कथा है। तुलसी भगवान श्री हरि की पत्नी है। वे राजा धर्मध्वज के वंश में उत्पन्न हुई। दक्ष सावण नाम के एक मनु हुए। उन्हीं के वंश में ब्रह्म सावणी, धर्म सावणी, रुद्र सावणी, देव सावणी, इंद्र सावणी हुए। इंद्र सावणी के पुत्र हुए बृखध्वज, उनके पुत्र हुए रथध्वज एवं रथध्वज के पुत्र हुए धर्मध्वज और कुशोध्वज के बड़े भैया धर्मध्वज की पत्नी माधवी के गर्भ से शुभ मुहूर्त में कन्या का जन्म हुआ। वे लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई। उनका नाम तुलसी रखा गया। जन्म लेने के पश्चात वे बद्रिकाश्रम में चली गई और वहाँ उन्होंने अत्यंत कठोर तपस्या किया, जिससे साक्षात ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने तुलसी को वरदान मांगने को कहा। माता तुलसी ने कहा कि प्रभु, आप तो जानते हैं मैं गोलोक में तुलसी नाम की गोपी थी। राजा राधा जी के श्राप देने से ही मैं गोविंद ने मुझे भारतवर्ष में तप करने का निर्देश दिया है, और यह भी कहा है कि ब्रह्मा जी के वरदान के पश्चात तुम्हें मैं ही पति के रूप में प्राप्त हो जाऊंगा। अतः मैं भगवान नारायण को ही पति के रूप में प्राप्त करने का वरदान चाहती हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, सुदामा नामक गोप भी श्री राधा जी के श्राप से भारतवर्ष में उत्पन्न हुआ है। उनका नाम शंखचूर्ण है। इस लोक में उसकी कोई बराबरी नहीं हो सकती। वह भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है, इसलिए तुम उसे ही स्वीकार कर लो। उसको स्वीकारने के पश्चात भगवान नारायण ही तुम्हें पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, फिर वही नारायण आपको वृक्ष हो जाने का श्राप देंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप वृंदावन में तुलसी का वृक्ष बनकर प्रकट होंगी और आपका नाम वृंदा होगा। आपके ही नाम से उनके धाम का नाम वृंदावन हो जाएगा। स्वयं भगवान नारायण वहाँ प्रकट होकर बड़ी सुंदर लीला करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय। नमो नारायणाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसी माता की जय। हाँ, इधर शंखचूड़ ने भी कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली। ब्रह्मा जी की आज्ञा से वह बद्रिकाश्रम आया। ब्रह्मा जी के सानिध्य में तुलसी का शंखचूर्ण से विवाह हुआ। शंखचूर्ण जब राजा बना तो उसने समस्त देवताओं को जीत लिया। सब देवता त्राहि त्राहि करते हुए भगवान श्री हरि नारायण के पास आए। भगवान श्री हरि नारायण भोलेनाथ के पास गए, उनको एक त्रिशूल दिया। उन्होंने कहा, इससे शंखचूर्ण का वध होगा, किंतु अभी उसके पास कृष्ण कवच है। उसकी पत्नी परम साध्वी है, इसलिए यह कार्य भी संभव नहीं हो पाएगा। भगवान नारायण चले गए। उधर भगवान शिव का शंखचूर्ण से भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन भगवान शिव शंखचूर्ण को जीत नहीं पा रहे थे। तब भगवती भद्रकाली प्रकट हो गई और भगवती भद्रकाली शंखचूर्ण के साथ युद्ध करने लगी। जब शंखचूर्ण युद्ध में परास्त नहीं हुआ तो भद्रकाली ने क्रोधित होकर पशुपतास्त्र हाथ में ले लिया, और जैसे ही वे पशुपतास्त्र चलाने लगी, उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे भगवती, इसकी पत्नी परम साध्वी है और उसके गले में कृष्ण कवच है, इसलिए अभी इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। आकाशवाणी सुनकर भद्रकाली रुक गई और भगवान शिव के पास आकर के उन्होंने सारी बात बताई। इधर भगवान भोलेनाथ की इच्छा से भगवान श्री हरि नारायण ब्रह्मा का वेश बना करके आए और शंखचूर्ण से उसका कृष्ण कवच दान में लेकर गए। वही कृष्ण कवच करके भगवान श्री नारायण
तुलसी के समीप पहुँचे और हास परिहास के द्वारा उसके सतीत्व को भगवान ने नष्ट कर दिया। इधर भगवान भोलेनाथ ने श्री हरि के द्वारा दिया हुआ वह त्रिशूल खड्ग शंखचूड़ पर छोड़ दिया, जिससे शंखचूड़ का उद्धार हो गया। वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। वह भी सुंदर गोप वेश धारण करके भगवान के परम धाम गोलोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से देवता आनंदित हो गए, हो करके पुष्प वर्षा करने लगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हाँ, नारद जी कहते हैं, प्रभु आप हमें कृपा करके सावित्री की पवित्र कथा सुनाइए। भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद जी, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने वेद माता गायत्री की पूजा की थी। पृथ्वी पर अर्षपति नाम के एक राजा थे। वे निसंतान थे, उनके संतान नहीं थी। वे पुष्कर क्षेत्र में चले गए। वहाँ उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी कि आप 10 लाख गायत्री का जप करिए। इसी बीच वहाँ पराशर जी आए और उन्होंने राजा को समझाया कि हे राजन, एक बार गायत्री का जप दिन भर के पापों को नाश कर देता है। 10 बार के गायत्री जाप दिन और रात दोनों के पाप का नाश कर देता है। 100 बार का जप महीने भर के पापों का विनाश कर देता है। 1000 गायत्री मंत्र का जाप करने से पूरे 1 वर्ष के पापों का नाश हो जाता है। गायत्री का 1 लाख जाप किया जाए तो वह इस जन्म के समस्त पापों को नाश कर देता है, और 10 लाख जाप से तो जन्म जन्मांतरों के पापों का विनाश हो जाता है। इसलिए आप इस आकाशवाणी को मान करके गायत्री का 10 लाख जाप करिए। राजा अशुपति ने 10 लाख गायत्री का जप किया। परिणाम स्वरूप भगवती सावित्री उनके सामने प्रकट हो गई। माता सावित्री ने कहा, महाराज मैं जानती हूँ कि आपके मन में क्या इच्छा है। आपकी पत्नी क्या चाहती है। आपकी ये साध्वी पत्नी एक कन्या की कामना रखती है और आप पुत्र की कामना रखते हैं। आपकी ये दोनों ही इच्छाएं पूर्ण होंगी, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। माता सावित्री ब्रह्मलोक चली गई। राजा अशुपति अपने घर लौट आए। भगवती की कृपा से सबसे पहले उनके यहाँ कन्या का प्राकट्य हुआ। राजा अशुपति ने उसका नाम सावित्री रखा। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के बाद दिनों दिन वे देवी सावित्री बड़े होने लगी, और जब वे बड़ी हो गई तो राजा अशुपति ने सत्यवान के साथ ही उनका विवाह संपन्न कर दिया। अब आगे सत्यवान की कथा है। 1 वर्ष बीतने के बाद सत्यवान अपने पिता की आज्ञा से फल और लकड़ी लेने के लिए वन में गए। उनकी साध्वी पत्नी सावित्री भी उनके पीछे गई। संयोगवश सत्यवान एक वृक्ष के नीचे पड़े, जिससे उनके प्राण निकल गए। जब यमराज उनके प्राणों को छीन लेने के लिए आए तब सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। सावित्री को पीछे आते देख धर्मराज ने कहा, हे सावित्री, हे गायत्री, यह मानव शरीर धारण करके तुम कहाँ जा रही हो। यह तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो तुम्हें पहले अपने इस शरीर का परित्याग करना पड़ेगा। प्राणी के कर्म के अनुसार ही जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। धर्मराज और सावित्री का संवाद है। सावित्री ने उनकी स्तुति करी, पूछा कि हे महाराज, कृपा करके बताइए कि कर्म क्या है, देह कौन है, देही कौन है, प्राण किसे कहते हैं, इन नियंत्रणों का संचालन करने वाला कौन है। आप कृपा करके हमें प्रकृति, जीव और परमात्मा का ज्ञान कराइए। यमराज हैं कहते हैं, वेद जिसका प्रतिपादन करते हैं वही धर्म है, वही इस पृथ्वी को धारण करता है। देवताओं का निष्काम भाव से सेवा करना यही भक्त कहलाती है, और यह हमारे मन को गंगा के जल के समान पवित्र कर देती है। हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करा देती है। यह भक्ति यदि चाहे तो हमें सगुण साकार भगवान के दर्शन करा देती है, अथवा हमें मोक्ष की प्राप्त करा देती है। कर्म एक बीज है जो अंकुरित होकर फल प्रदान करता है। किसी वस्तु का निश्चय करके आने वाले तत्वों को बुद्धि कहते हैं। सत्य क्या है और असत क्या है, जब इसका निर्णय हो जाता है, यही ज्ञान है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, देह में जो चैतन्य बैठा है वही जीव है, और प्रकृति को चलाने वाली, प्रकृति से परे जो समस्त कारणों का परम कारण है वही परमात्मा है। धर्मराज कहते हैं, हे देवी, मैंने आपको आपके समस्त प्रश्नों का उत्तर दे दिया, इसलिए आप अपने घर लौट जाइए। सावित्री जी कहती हैं, प्रभु आप तो ज्ञान के अथाह सागर हैं, मैं आपको छोड़कर
अभी नहीं जा सकती। कृपया आप मेरे कुछ और प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। आखिर में वे कौन से कर्म हैं जिनसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तथा वे कौन से कर्म हैं जिनसे नरक की प्राप्ति होती है? किन किन कर्मों से व्यक्ति कौन कौन सा दुख भोगता है? नरक कितने प्रकार के हैं? प्राणी कौन सा पाप करने से किस नरक में जाता है? वहाँ कितने दिन रहता है? कृपया आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सावित्री।